मैं आर.के. सिंह कक्षा 6 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए बीज गणित के बारे में कुछ जानते हैं। जब अक्षरों के द्वारा या बीजों के द्वारा, अक्षर को बीज भी बोलते हैं, जब अक्षरों के द्वारा या अक्षरों का हम गणित में प्रयोग करते हैं तो ऐसे गणित को हम बीज गणित कहते हैं। और आज हम बीज गणितीय अवधारणा मतलब बीज गणित में किस तरह से अक्षरों का प्रयोग करते हैं उसके कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम बात करेंगे और उसी से संबंधित सवाल लगाएंगे। अक्षरों को हम अज्ञात राशियां या चर राशियां बोलते हैं और अंकों को जो निश्चित है उसको हम अचर राशि बोलते हैं। तो चर राशियों के लिए या अज्ञात के लिए या अनिश्चित के लिए हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा जब सवाल लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं बीज गणित की अवधारणा का प्रयोग करना। आइए देखते हैं पहला सवाल। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। आप समझिए, अगर एक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल तो 2 शिक्षार्थी को 2 गुणे 3, 4 शिक्षार्थी को 4 गुणे 3। उसी तरह से अगर कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x है तो शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को दी गई पेंसिलों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? जो शिक्षार्थियों की कुल संख्या है उसमें एक शिक्षार्थी को दी गई पेंसिल की संख्या का गुणा कर देंगे, यानी कि x गुणे 3 बराबर 3x पेंसिलें। कितनी पेंसिलें दी जाएंगी? कुल 3x पेंसिलें दी जाएंगी। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। बीज का मतलब मैंने अक्षर बता ही दिया है, मतलब इस खाली जगह में कौन सा बीज यानी अक्षर लिखना है। बीज या अक्षर के प्रयोग के कारण ही इस गणित को बीज गणित कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखें 12 + 5 = 17, यानी 12 की जगह हमको क्या लिखना है? x लिखना है। तो यहाँ बीज क्या हो गया? x। तो x का मान यहाँ पर क्या हो गया? ये x 12 के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए x का मान क्या हो गया? 12। अब यहाँ आप देखें 40 - 10 = 30। अब इसकी जगह पर कोई अक्षर लिख सकते हैं, चाहे x या y। मान लीजिए x लिखा हमने तो x किसके स्थान पर आया? x आया 10 के स्थान पर, तो x का मान क्या हो गया? तो x बराबर 10। इसके बाद अगले सवाल पर हम आते हैं। आइए आगे सवाल देखते हैं। आपने अनुमान लगा ही लिया होगा ये 4 × 6 = 24 या × 6 = 24 है। तो यहाँ अक्षर की जगह इसकी अंक की जगह हम कौन सा अक्षर लिख सकते हैं? कोई भी अक्षर। मान लिए x हमने लिखा तो ये 4 के लिए लिखा, अंक 4 के लिए, तो x का मान क्या हो गया? x का मान हो गया 4, यानी x बराबर 4। 4 में 6 का गुणा करने पर 24। अब आप यहाँ देखें 35 / 5 = 7। अब 35 यहाँ लिखा है, 7 यहाँ लिखा है। अब ये 5 की जगह हम x लिख रहे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे x 5 के लिए आया तो x बराबर क्या हो गया? 5। ये हो गया हल। इसके बाद अगले सवाल पर हम आते हैं। हाँ, अगला सवाल हम देखते हैं। रहीम के पास रुपए 10 थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। ये पता नहीं, ये अज्ञात राशि है। तो जो चीज अज्ञात है उसी को हम अक्षर के रूप में या बीज के रूप में मान लेते हैं और उसी अवधारणा को बीजगणितीय अवधारणा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम x मान लेंगे। किसको? रजिया को दिए गए रुपए को। ठीक, तो माना रजिया को x रुपए दिए। माना रजिया को x रुपए दिए। अब ध्यान से आप समझिए, रहीम के पास रुपए 10 थे। अब आगे हल कर रहे हैं। 10 रुपए थे
इसमें से x रुपया दिया, जब हम किसी को देते हैं तो यानी कि उसमें से माइनस करते हैं, तो 10 माइनस x। देने के बाद क्या बचा, देने के बाद जो बचता है बराबर करके लिख देते हैं। तो करा उसके पास कितने रुपए बचे, तो यही जो रुपए हैं 10 माइनस x, यही क्या हो गए, शेष रुपए। यानी कि शेष रुपए क्या हो गए, शेष रुपए या उसके पास बचे रुपए, ठीक, या उसके पास, किसके पास, रहीम के पास, उसके यानी रहीम के पास बचे रुपए बराबर 10 माइनस x। दस माइनस x यानी कि इतना रुपया बचा। इसके बाद हम अगले सवाल पर आएंगे। आइए इस सवाल को देखते हैं। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। अब कितने पेड़ थे हमको मालूम नहीं, इसी को मान लेंगे। माना बगीचे में x पेड़ थे। कोई भी अक्षर हो सकता है। माना बगीचे में x पेड़ थे। अब इसके बाद प्रश्नानुसार कर लेंगे या डबल लाइन एरो करके कर लेंगे। क्या कर रहा है, कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर, यानी ये जो कुछ पेड़ थे उसको x हम मान लिए हैं, इसमें 50 पेड़ और लगा तो इसमें 50 और ऐड हुआ, इसका मतलब प्लस 50 कर 50 और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो जाती है। मैंने x में 50 और मिला दिए तो ये हो गया, मिलाने के बाद 120, यही हो गया। इसको अक्षर की सहायता से इस कथन को व्यक्त कर दिया गया। अब अगले सवाल पर हम चलते हैं। अब ये सवाल अगला हम देख रहे हैं। अक्षर n और m के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए, माचिस की तीली लेके अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात करना है। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। तो माना एक तीली, एक चर का प्रयोग की जगह हम n लिख दिए, चर की जगह n। माना एक तीली n अक्षर को या n चर को या n बीज को निरूपित करता है। अब आप चित्र अगर n का देखें तो चित्र ऐसे n का बनता है। माचिस की तीली एक बार ऐसे लग गई, फिर दूसरा ऐसे माचिस की तीली लग गई, तीसरा ऐसे माचिस की तीली लग गई, यानी माचिस की 3 तीलियां लगी, ठीक। और एक तीली के लिए n, तो 3 तीली के लिए क्या आ जाएगा, 3 गुणे n, मतलब क्या हो गया, 3n। माने अगर n बनाना है तो 3n माचिस की तीली लगी, माने 3 माचिस की तीली लगी। n की जगह हम 1 लिख दिए, एक तीली के लिए n, ठीक। अब m के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या आप यहाँ देख रहे हैं। एक माचिस की तीली ये हुई, दूसरी माचिस की तीली ये हुई, तीसरी माचिस की तीली ये हुई, चौथी माचिस की तीली ये हुई। 4 तीलियां लगी और एक तीली को n से निरूपित कर रहे हैं, तो 4 तीली यानी 4 गुणे n। तो 4 गुणे n मतलब क्या हो गया, 4n, ठीक। ये हो गया नियम। इसी के साथ हम अगले क्लास में मिलते हैं और स्टे होम, बी सेफ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।